अगर हम शैव हैं तो भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। और अगर वैष्णव हैं तो महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी से धीरे धीरे हमारी भक्ति पूर्ण होगी। उसके बाद में आगे कहते हैं जो योगी और ध्यानी हैं उनके लिए है आत्म जागरण की रात्रि। ये योग सिखाते हैं कि योग करिए तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो योग सिखाने वाले वो तो कहते ही नहीं है, वो तो केवल ब्रह्म को मानते हैं। इसलिए उनका भी काम अधूरा ही रहता है, कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भटकते रहते हैं, भटक जाते हैं। ज्ञान धारण कर लिया, अब ज्ञान धारण करने के बाद में भटक गए। क्यों? क्योंकि शक्ति धारण करने की क्षमता है नहीं, चेतना उतनी है नहीं, तो डिसबैलेंस हो गया मामला। अब उस ज्ञान को लेकर घूम रहे हैं, तुम्हारे पास पहुंच गए, तुमसे बातचीत करने लगे, अपने ज्ञान का प्रभाव छोड़ने लगे। आपको तो कुछ आता नहीं है, बड़े लंबे चौड़े भक्त बनते हो। उसके सामने सिद्ध कर दिया कि तुम बहुत बड़ा ज्ञानी हो। करना क्या था? ज्ञान का अनुशीलन करके ब्रह्म की प्राप्ति, फिर आगे बढ़ता तब परमात्मा की प्राप्ति करता, उससे आगे बढ़ता तब कृष्ण की प्राप्ति करता। उसका शुरू होते ही काम समाप्त हो गया। वहां भी ऊर्जा को एकत्रित करना होता है, और बिना शिव की ऊर्जा ठहर नहीं सकती। इसलिए जो शिव भक्त हैं, जो योगी और ध्यानी हैं, वो शिवरात्रि के दिन जागरण करना चाहिए। कहते हैं कि शिव जो है वो योगियों को भी योगी होने आदि योगी कहा जाता है। महाशिवरात्रि को कहते हैं अमावस्या की रात्रि। उसके बाद में अमावस्या आती है, यानी रात्रि में घोर अंधकार होता है। और भगवान शिव किस बात के प्रतीक हैं? भगवान शिव इस बात के प्रतीक हैं कि अंधकार में भी चेतना और ज्ञान संभव है। इसलिए भगवान शिव के नाम का जागरण किया जाता है। अर्थात ये रात्रि जो है वो